हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पोस्ट कोड 892 जो आपका स्टाफ नर्स का पेपर था, उसका हमने जी के पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम इसका जो आपका स्टाफ नर्स वाला सेक्शन रहता है उसको डिस्कस करते हैं, जो आपका सिलेबस रहता है स्टाफ नर्स का उसको डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग शुड बी यूज फॉर रिंसिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग सैम्पल ऑफ ABG एनालिसिस। तो आपका हेपरिन चाहिए होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द पोजीशन यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स इज, तो कौन सा है आपको? लिथोटोमी position is the correct answer. Next is ICDS program was launched in the year, तो कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? वो 1975 is the correct answer. Next is which of the following drugs causes EPS? so कौन से इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने का वो ए रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका which of the following इंद्रधनुष स्कीम इज एसोसिएटेड, तो इंद्रधनुष जो आपकी स्कीम है वो आपकी इम्यूनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज, तो सिंपलेस्ट आपकी क्या होती है? डी। परपेचुअल थिंकिंग जो आपकी रहती है वो रहती है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स आर द सोर्स ऑफ, तो किसके? आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन का वो सोर्स है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच डिफेंस मैकेनिज्म वन कैन मेक एक्सक्यूज गिविंग अ रीजन डिफरेंट फ्रॉम रियल वन। सी ये वाला जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सिगमेंट फ्रूड ने इसके बारे में बात की थी। तो आपको पता है उन्होंने बहुत सारे आपके डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे, तो ये आपका रैशनलाइजेशन के अंदर आएगा कि बच्चा क्या है वो एक्सक्यूज देगा। ये बच्चा क्या, कोई भी इंसान जो है वो एक्सक्यूज देगा जो कि रियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट बेड सोर इन बेड रीडन पेशेंट इज, तो आपको क्या करना है? आपको फ्रीक्वेंटली उसकी पोजीशन चेंज करनी है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही है। तो टू आरली पोजीशन चेंज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनस, तो कितना होता है? 10 days। नेक्स्ट इज एन अनप्लेजरेबल रिएक्शन टू इमेजिन्ड डेंजर इज, तो क्या होता है आपका? इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो उसको फोबिया बोलते हैं, फियर बोलते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ साइनोसिस सीन इन PDA इज, तो इसमें आपके डिफरेंशियल साइनोसिस होती हैं, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इज, तो कौन सी वो प्लेसेंटा कर सकती है? IgG कर सकती है। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज in which type of solution does the fluid shift from tissues to blood, तो इसमें आपका isotonic solution is the correct answer. Next है आपका the normal value of serum lithium test is, तो A 0.6 to 1.2 is the correct answer. Next is which of the following code is associated with cardiac arrest during medical emergency, that is code blue. B will be the correct answer. Next है fetal monitoring machine is used to, तो आपका जो fetal monitoring machine है वो आपके एक तो आपके हार्ट बीट को, जो हार्ट बीट है फीटस की उसको रिकॉर्ड करती है और साथ में वो रिकॉर्ड करती है द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मदर यूट्रस, तो बोथ A and C will be the correct answer. So D is the correct option. So all of the following are the benefits of KMC except one, so that is the D1. Next is Anganwadi workers are supervised by, तो मुख्य सेविका, A will be the correct answer. Next is one can tolerate the frustration because of the function of आपका id, क्योंकि आपको पता है। Yes. Next is tapping over the facial nerve causes twitching of the facial muscles, it is called as, तो इसको A is the correct answer. Next is this I cannot solve, अगर आपको इसका correct answer पता है तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं। Next is highest level of need according to Maslow hierarchy is, तो वो कौन सी है? सबसे lowest आपकी physiological needs है, फिर आपको पता है highest क्या है? आपकी self actualization। ठीक है, next is the traction used for cervical spine injury is, तो आपकी हेलो ट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज छाया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स इज, तो वो क्या? हार्मोनल एंड स्टेरॉइडल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट इज, सो ये इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो A रहने वाला है, एंट्रोलेटरल पोजिशन। ओके,
नेक्स्ट इज इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ कोकेन टॉक्सिसिटी सीक्स टू स्टेबलाइज, तो सारी चीज़ें को वो स्टेबलाइज कर देती है, आपकी किडनी फंक्शनिंग को भी, बॉडी टेम्परेचर को भी और हार्ट फंक्शनिंग को भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे. सो इट इज द करेक्ट आंसर इज 31 May. नेक्स्ट इज द डिफेंस मैकेनिज्म रिग्रेशन मीन्स, तो इसका क्या मीन्स होता है, टू रिवर्ट टू चाइल्डिश लेवल ऑफ बिहेवियर. नेक्स्ट है मेथड यूज्ड फॉर असेस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल ऑफ दीज. Okay, D will be the correct answer. Next is location of osculation फॉर एपिकल पल्स इज, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो बी रहने वाला है. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन इज, तो वो कौन सा होती है, IgM. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है फेगोसाइटोसिस इज कंसिडर्ड विच लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. सी आपको पता है 3 लाइन होते हैं आपके डिफेंस के, उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी स्किन होती है, या हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर जो भी होते हैं वो होते हैं. फिर आपकी सेकेंड लाइन आती है, फिर थर्ड आती है. तो आपकी जो इसमें जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, जो आपका फेगोसाइटोसिस है, वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है. नेक्स्ट इज व्हाट इज एंटी डायोड ऑफ नार्कोटिस, सो दैट इज the correct answer. Next is a 27-year-old female 16-week pregnant has 2-year-old twin who were born at 39 week of gestation, and 5-year-old who was born at 40 weeks. She had no history of abortion. What is her GTPLA स्कोर. सो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, वैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर बट स्टिल जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ए रहेगा. बट यहाँ पर T2 आ रहा है मेरे पास, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. T2 आ रहा है मेरे पास, सो मे बी दिस A1 इज द करेक्ट आंसर. मे बी अगर T2 है तो फिर गलत है. Okay. Next is when does the infant weight get double in relation to the birth weight, तो वो कब, आफ्टर 5 months हो जाता है ये चीज़. A is the correct answer. Next is paranoid thoughts are described as delusions. They are described as delusions. Next is which of the following viral infection is transmitted by tick. So C is the correct answer. C is the correct answer. नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद लिवर प्रॉब्लम डेवलप्स एडेमा बिकॉज ऑफ, तो वो क्यों, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विद क्रोनिक एल्कोहलिज्म इज, तो उसमें थायमीन जो है जो आपका वो लेस होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज सीडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको हम बी ग्लूटर एल्डिहाइड बोलते हैं. नेक्स्ट इज द सेकेंड हार्ट साउंड S2 इंडिकेट्स द क्लोजर ऑफ, तो किस चीज़ का क्लोजर होता है, वो आयोटिक एंड पल्मोनिक जो वेल्व होती है उसका क्लोजर होता है. नेक्स्ट इज केमिकल कंपाउंड्स ऑफ मालाडी आर, सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, type of delusions mostly seen in manic patients is, so B is the correct answer. Next is break bone fever is also known as, तो उसको डेंगू बोला जाता है. B is the correct answer. Next is missed abortion is also known as silent miscarriage. C is the correct answer. Next is which of the following changes can be seen in ECG reading in patient with hyperlipidemia, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो all of these रहेगा. D will be the correct answer. Next is classical dengue fever is transmitted by, तो Aedes mosquito इसको transmit करता है. Next is BMI is also known as, तो उसको हम क्या बोलते हैं, A is the correct answer. और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इशिहार चार्ट इज़ यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ, तो किस चीज़ की असेसमेंट किया जाता है, इसे कलर विजन्स की असेसमेंट किया जाता है. अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहता है तो ही हम नेक्स्ट वीडियो को पब्लिश करेंगे, मतलब तभी उसको हम डालेंगे, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहता है आप लोगों का. एंड मे बी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस गलत हो, मैंने अपनी साइड से बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं आपको राइट आंसर्स बताऊँ. अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं किसी भी गलती की वजह से, तो आप उसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच. अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.